तो आप नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं आप भी कि जो पिएगा वो मरेगा। पहले भी लोग मरते थे, तो लोग जब शराबबंदी के पहले भी मरते थे, तो जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तब आप ये सवाल क्यों उठाते थे? तब आपको नहीं उठाना चाहिए था, तब आपको नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाना चाहिए था और ये कहते रहना चाहिए था कि हाँ, नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उप मुख्यमंत्री आज बने हैं, लेकिन आप विरोधी दल के नेता थे। उस दौरान भी ये घटनाएं घटती थी, तो उस दौरान आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उंगली उठाते थे और उस दौरान भी आप नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए लोगों का भरोसा जीतने का काम करते थे। और सवाल ये है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कि आपके इस शराबबंदी वाले राज्य में शराब मिलता है तभी लोग पीते हैं। अरे जहरीली शराब बना रहा है तो कहां से बना रहा है? क्या बिना प्रशासन के मिली भगत के हो पाएगा? तेजस्वी यादव हर कदम पर फेल्योर साबित हुए हैं, चाहे वो बात रोजगार की हो, शराबबंदी की हो या फिर गरीब लोगों का साथ देने की हो, हर तरफ तेजस्वी यादव फेल है। तो यहाँ तक बोल दिया है कि हर एक पुलिस वाला जो होता है वो चाहता है कि मशरक में उनका पोस्टिंग हो और 1 साल में 2 करोड़ से अगर कम कमाया गया तो उसका इज्जत खत्म। मशरक थाने का कल का तो उदाहरण है ना कि चौकीदार और थानेदार ने मिलकर स्प्रीट को माफियाओं को बेचा, तब तो जहरीला शराब बना। स्प्रीट नहीं बेचते तो शायद नहीं भी बनता। शराबबंदी के मुद्दे पर आप एक तरफ जब विपक्ष में थे तो इतना खुलकर विरोध करते थे और इसमें संशोधन की बात करते थे, इसकी समीक्षा की बात करते थे, और आज आप कहते हैं कि सबसे बढ़िया है। नीतीश कुमार के आगे आप इतना नतमस्तक हो गए। जो पीते हैं केवल उसी पर आप बयान देते हैं, जो बेचते हैं उस पर आप बयान नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमने शराबबंदी लागू की। अरे कुछ नहीं किया आपने, बिहार को गर्त में ढकेल दिया है आपने। शराबबंदी तो लागू की, लेकिन शराबबंदी का फायदा न किसी को दिख रहा है न कुछ हो रहा है। इनको एक ही चीज नजर आ रही है कि नीतीश कुमार मेरे ऊपर कृपा करेंगे तभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की कृपा ये चाहते हैं, इसके लिए हर मुद्दे पर ये चुप है। आने वाले चुनावों में तेजस्वी यादव के लिए बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि ये तो कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार जिसके साथ सटे हैं उसको तो बिलवा दिए हैं और उसका इतिहास बहुत पुराना है। पुलिस जो है वो बल प्रयोग कर रही थी और साथ ही साथ वो धमका रही थी, डरवा रही थी कि आप लोग बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करिए ताकि जो आंकड़े हैं जहरीले शराब पीने से मरने वालों के वो बढ़े ना। शराबबंदी इस मुद्दे को लेकर लागू हुई थी कि ना शराब मिलेगा और ना लोग पिएगा, लेकिन शराब मिल रहा है और लोग पी रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। शराबबंदी वाले बिहार में शराब का मिलना बहुत आसान है और लगातार यह चीज़ दिखाते आ रहे हैं। एक बार फिर से शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है और यह मौत बिहार के छपरा जिले के मशरक प्रखंड का है। साथ ही साथ आज सिवान में भी 4 मौत का मामला सामने आया है। इन सब के बीच नीतीश जी जो बिहार प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ तक कहते नहीं रुकते कि जो पिएगा वो मरेगा ही। और उनके अलायंस में जो तेजस्वी यादव है उनका क्या स्टैंड है वो भी मीडिया में बच रहे हैं इन सब चीज़ों पे टिप्पणी करने से। हालांकि जब विरोध में थे तो लगातार शराबबंदी पे नीतीश जी को घेरते थे, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही क्या तेजस्वी यादव भी नीतीश जी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच कल जो मशरक में 50 मौतें सरकारी आंकड़ा के तौर पे आए, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। प्रशासनिक दबाव में लाश को जला दिया गया कि उन पे FIR करने का प्रशासन दबाव बन रही थी कि आप लोग गलत तरीके से शराब का सेवन किए हैं, इसलिए आप इनको जला दीजिए, पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। कैसे देखते हैं पूरा बिंदु को? देखिए, छपरा की जो घटना हुई वहां तो आप गए हुए थे पिछले दिन और आप ज्यादा इस बात को समझ रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा था। जैसा कि कल आपने बताया भी था कि पुलिस जो है वो बल प्रयोग कर रही थी और साथ ही साथ वो धमका रही थी, डरवा रही थी कि आप लोग बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार करिए ताकि जो आंकड़े हैं जहरीले शराब पीने से मरने वालों के वो बढ़े ना। बावजूद इसके आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। पिछले दिन जो सरकारी आंकड़ा 26 बताया गया था, खबर यह है कि अब वो 50 पार कर गया है।
अभी देखना होगा कि सरकारी आंकड़ा नया अपडेट क्या आता है, लेकिन लोगों का कहना है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन तमाम विषयों पर, मामलों पर जो चर्चा हो रही है और जो बातचीत हो रही है, उसमें तेजस्वी यादव को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज हैं। आप उप मुख्यमंत्री आज बने हैं, लेकिन आप विरोधी दल के नेता थे। उस दौरान भी ये घटनाएं घटती थी, तो उस दौरान आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उंगली उठाते थे और उस दौरान भी आप नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए लोगों का भरोसा जीतने का काम करते थे और लोग ने आप पर भरोसा किया। तभी तो आप बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने 2020 के चुनाव में। उससे पहले से शराबबंदी लागू है ना, लेकिन आप सबसे बड़ी पार्टी बने। लेकिन आज जब सत्ता का परिवर्तन हो गया तो आप नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं आप भी कि जो पिएगा वो मरेगा। पहले भी लोग मरते थे, तो लोग जब शराबबंदी के पहले भी मरते थे, तो जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तब आप ये सवाल क्यों उठाते थे? तब आपको नहीं उठाना चाहिए था। तब आपको नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाना चाहिए था और ये कहते रहना चाहिए था कि हाँ, नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से लोग मरते रहें। अरे सवाल ये नहीं है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और लोग शराब पी रहे हैं। जो नशा का आदी होगा वो नशा करेगा कि नहीं करेगा? अरे तभी ना उसको कहा जा रहा है कि नशेड़ी है। लोग किसको नशेड़ी कहते हैं? जो लगातार नशा करता है, जो उसके बिना रह नहीं सकता है, उसको कहीं भी मिलेगी तो वो पिएगा ही। लेकिन शराबबंदी इस मुद्दे को लेकर लागू हुई थी कि ना शराब मिलेगा और ना लोग पिएगा, लेकिन शराब मिल रहा है और लोग पी रहा है। पहले के जो आंकड़े थे उसमें जहरीले शराब से कितने लोग मरे कोई नहीं जानता, क्योंकि शराबबंदी नहीं थी, खुलेआम शराब मिलता था, लोग पीता था, अपना घर में जाता था, मारपीट करता था, उस समय भी मरता होगा। लेकिन सवाल यह है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कि आपके इस शराबबंदी वाले राज्य में शराब मिलता है तभी लोग पीते हैं। अरे जहरीली शराब बना रहा है तो कहां से बना रहा है? क्या बिना प्रशासन के मिली भगत के हो पाएगा? अरे इतने ज्यादा आपने थाने बना के रखे हैं और आपको लगता है कि बिना थानेदार किए और बिना पुलिस वालों के मिली भगत के ये काम होने वाला है? कौन पुलिस वाला नहीं जानता है कि किस घर में किस गली में शराब मिल रहा है, कौन बेच रहा है? ऐसा कोई पुलिस वाला है? अभी आप सुबह से ये खबर पढ़ रहे होंगे कि पुलिस ने जो स्प्रीट बरामद की थी, जो बेचकर उसी से जहरीले शराब बनाए गए। और ये तो साफ हो गया ना कि नीतीश कुमार जी का प्रशासन जो है वो पूरी तरह से फेल्योर है और नीतीश कुमार का जो दावा है वो खोखला है। सवाल नीतीश कुमार की शराबबंदी पर नहीं है। हम फिर कह रहे हैं शराबबंदी एकदम बेहतरीन चीज है और ये होनी चाहिए, लेकिन उसे लागू करने की साफ नीयत भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की, अपने स्तर से अच्छा काम किया, लेकिन जिस प्रकार से ये जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए था, पुलिस प्रशासन ने इसमें कोई चुस्ती नहीं दिखाई। माफियाओं का राज हो गया इससे, बल्कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने शराबबंदी के बाद बड़े बड़े बंगले ठोक दिए हैं। आप चले जाइए, जो लोग पहले 2 रुपया नहीं कमाता होगा, कहीं कहीं जाकर काम कर रहा था, वो शराबबंदी के बाद इतना अमीर हो गया है शराब माफिया बनकर, जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। तेजस्वी यादव पर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का ही एक ट्वीट मैं देख रहा था। वो लिखते हैं जब जहरीले शराब से लोगों की मौत हुई थी कि शब्द नहीं है क्या कहूं, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक दिन में ही 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी को आंकड़ों तथ्यों के साथ यथा स्थिति से अवगत कराते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो वो भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। ये तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, और आज जैसे ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, एक शब्द उनके मुंह से इस पर नहीं निकला। वो वहां पर जाना भी उन्होंने इतना सही नहीं समझा कि पीड़ित परिवार से मिलने, वहां के लोगों को इस मुद्दे पर समझाने का प्रयास करें। अरे देखिए,
कानून का उल्लंघन हुआ है, शराब बैन है, आप नहीं पी सकते हैं, वो पिए वो मरे, ये एक अलग बात है। लेकिन जो लोग अपना परिवार खोया, क्या किसी के परिवार का लोग चाहता कि मेरा बेटा या मेरा पति या कोई भी शराब पी के मरे या शराब पिए? कोई चाहेगा? हाँ, आप चाहिएगा कि आपके घर का कोई शराब पिए, या आप चाहिएगा कि आपका बगल वाला कभी शराब पिए? कोई नहीं चाहता है। लेकिन जो नशेड़ी हैं, जो इनके आदी हैं, वो खोज खोज के पीते हैं। शराब बिकना बंद होना चाहिए, शराब मिलना बंद होना चाहिए, तभी नशेड़ी मानेगा। अगर मिलेगा तो वो पिएगा। ये उसका जो है आदी बन चुका है, वो छोड़ नहीं सकता है। ये प्रशासन को, पुलिस को, सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो बिहार में शराब ना मिले, इसके लिए कदम उठाए। जो पीते हैं केवल उसी पर आप बयान देते हैं, जो बेचते हैं उस पर आप बयान नहीं देते हैं, और कहते हैं कि हमने शराबबंदी लागू की। अरे कुछ नहीं किया आपने, बिहार को गर्त में ढकेल दिया है आपने। शराबबंदी तो लागू की, लेकिन शराबबंदी का फायदा ना किसी को दिख रहा है, ना कुछ हो रहा है। गली गली में शराब मिल रहा है। लगातार इस पे सवाल भी उठाए जा रहे हैं आम लोगों के द्वारा कि जब शराब मिल रहा है तो प्रशासनिक गतिविधियों के कारण ही मिल रहा है। प्रशासन को तो पता होता है कि हाँ, उस एरिया के चौकीदार को कि ये अगला आदमी शराब बेच रहा है, लेकिन इन सब की प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मसरक थाने का कल का तो उदाहरण है ना कि चौकीदार और थानेदार ने मिलकर स्प्रीट को माफियाओं को बेचा, तब तो जहरीला शराब बना। स्प्रीट नहीं बेचते तो शायद नहीं भी बनता, कहीं और से मिलता, कब मिलता नहीं मिलता कौन जानता है। लेकिन आपकी तो मिली भगत दिख गई। नया कानून ये कहता है कि अगर कहीं भी कोई भी शराब जो है, अगर उससे जुड़ा कोई भी मादक पदार्थ मिलता है तो आप उसी समय उसको नष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा खेला चल रहा है। यहाँ यहीं पर नहीं, हर थाने में यही होता है ताकि उसे बेचा जा सके। पुलिस वालों की कमाई का जरा आप निकालिए पूरा डाटा शराबबंदी के बाद। लोग तो यहाँ तक बोल दिया है कि हर एक पुलिस वाला जो होता है वो चाहता है कि मशरक में उनका पोस्टिंग हो, और 1 साल में 2 करोड़ से अगर कम कमाया गया तो उसका इज्जत खत्म हो जाएगा। देखिए, वो गांव वाले हैं, वो बेहतर जानते हैं कि यहाँ वहाँ पर मशरक की हालात और दुर्दशा क्या है। मेरे लिए दुख की बात है कि मेरा भी घर वहीं बगल में है, और मेरा जो मार्केट है वो मशरक में ही आता है। तरैया विधानसभा में हमारा घर हुआ। मशरक जो है वो बनियापुर विधानसभा के अंदर आता है। आरजेडी के वहाँ से विधायक हैं केदार सिंह। मैं उनके समर्थकों का भी पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को जम कर लता रहा है और कहा है कि देखिए 2020 में हमने विश्वास करके आपको इतनी सीटें जितवाई थी, और हमें उम्मीद था कि जिस प्रकार से आप विपक्ष के नेता के तौर पर आवाज बुलंद करके सरकार से सवाल पूछते थे, उसी प्रकार से जब आप सरकार में आएंगे तो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव हर कदम पर फेल्योर साबित हुए हैं, चाहे वो बात रोजगार की हो, शराबबंदी की हो, या फिर गरीब लोगों का साथ देने की हो। हर तरफ तेजस्वी यादव फेल हैं। 2 बार नियुक्ति पत्र बांट के पुराने बहालियों को आप 10-20 लाख नौकरी और रोजगार देने का झूठा जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं और लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। शराबबंदी के मुद्दे पर आप एक तरफ जब विपक्ष में थे तो इतना खुलकर विरोध करते थे और इसमें संशोधन की बात करते थे, इसकी समीक्षा की बात करते थे, और आज आप कहते हैं कि सबसे बढ़िया है। नीतीश कुमार के आगे आप इतना नतमस्तक हो गए। बीते दिन जो मुजफ्फरपुर के कांटी हो गया, गोपालगंज में शराब के कारण पीने से मौत हुई थी, उसके बाद तेजस्वी यादव का आक्रामक रूप देखने को मिला था। आज सत्ता की कुर्सी पर बैठते तेजस्वी यादव को हो क्या गया? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना। नीतीश कुमार के ये आगे नतमस्तक हैं, और बस इनको एक ही चीज नजर आ रही है कि नीतीश कुमार मेरे ऊपर कृपा करेंगे तभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की कृपा ये चाहते हैं, इसके लिए हर मुद्दे पर ये चुप हैं। कटिहार नरसंहार जो हुआ, जिसमें एक समुदाय के लगभग 7 लोगों की जान जाने की खबर आई, वहां पर इनके समर्थक चिल्लाते रह गए, बोलते रह गए, लिखते रह गए कि तेजस्वी यादव जाएंगे वहां पर, लेकिन ये नहीं गए। लोग अब ये कह रहे हैं कि शायद तेजस्वी यादव अब वो तेजस्वी नहीं रहे, इनके ऊपर नीतीश कुमार का रंग लग गया है, उनका साया इनके ऊपर चढ़ गया है। और ये मैं कह रहा हूं कि आने वाले चुनावों में तेजस्वी यादव के लिए बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि ये तो कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार जिसके साथ सटे हैं उसको तो बिलवा दिए हैं, और उसका इतिहास बहुत पुराना है।
बीजेपी का आज तक कोई बड़ा मजबूत संगठन नहीं खड़ा हो पाया जब तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे। आज बीजेपी मुखर होकर बोल रही है, जब सत्ता में बीजेपी थी तब भी शराबबंदी को लेकर और हो रही मौतों पर उनके प्रदेश अध्यक्ष या उनके विधायक जो हैं वो खुलकर बोलते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव किस बात का डर है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे हम, नीतीश जी की कृपा नहीं होगा? नहीं, बस यही है कि पहले मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, उसके बाद जो करना होगा करूंगा। अभी एकदम शांत रहना है, नीतीश कुमार के अगेंस्ट नहीं जाना। अरे नीतीश कुमार के अगेंस्ट गए उनके मंत्री, कृषि मंत्री आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे सुधाकर सिंह, उनको त्याग पत्र देना पड़ा ना मंत्री पद से। आज तो वो खुलेआम उनका विरोध करते हैं, वो कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री छोड़िए, यूएन के अध्यक्ष बन जाइए जाकर। ये साफ जाहिर करता है कि आरजेडी के विधायकों के अंदर भी अब नीतीश कुमार का जो रंग तेजस्वी पे चढ़ा है उससे निराशा है, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलेगा। जेडीयू के विधायक भी इस बात को समझते हैं कि आगे बहुत भारी नुकसान होने वाला है। वैसे भी नीतीश कुमार तो बोल दिए कि तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, तो जेडीयू का अस्तित्व वैसे ही समाप्त होने जा रहा है। और ये पूरा लीपापोती जो है ना, शराबबंदी का मामला खत्म है, तेजस्वी नीतीश राजनीति रोटी सेको, यही काम होने जा रहा है। सबके बीच में आम जनता मर रही है, ये मरती रहेगी जब तक कि बिहार में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ये दुर्दशा इनका होता रहेगा। और नीतीश कुमार के संगत में जब तक बिहार में सरकार रहेगी, ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव क्या होगा इनके साथ आगे, सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, अब इस पर सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि 24 की ही हर कोई इंतजार और प्रतीक्षा कर रहा है। नीतीश कुमार को 24 में कुछ लगा कि ना होने वाला है तो वो 25 के पहले पलटी मार देंगे, कोई भरोसा है? भाजपा वाला एक्सेप्ट कर लेगा? भाजपा वाला नीतीश कुमार को कहां अब एक्सेप्ट करेगा? नीतीश कुमार का तो राजनीति खत्म हो गया, उनके पार्टी का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। कौन है उनके पार्टी में? नीतीश कुमार जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जरिए और कितनों की राजनीति खत्म होने वाली है, इसका अंदाजा लगाना। तेजस्वी यादव को 2024-25 में नीतीश जी के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा चीज, जो लगातार शराबबंदी पे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए तेजस्वी यादव इन सब चीज से बच रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव आखिर नीतीश जी के साथ में तो विरोध करने से क्यों डर रहे? सवाल तो ये भी आएगा। वही है ना, नीतीश कुमार जी की कृपा चाहते हैं और ये सीएम बनने के लिए बस अभी नतमस्तक है। किसी तरह सीएम की कुर्सी मिल जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखिए, तो शराबबंदी वाले बिहार में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा, ये कब तक मौतें होंगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है, आज भी सिवान में 4 मौतें हुई है। तेजस्वी यादव क्या वाकई में इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे? नीतीश जी से बात करके इसका विरोध करेंगे? शराबबंदी कानून में संशोधन के बारे में बात करेंगे या इसको चालू करवाने के लिए अपना विचार रखेंगे? ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।